बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज इस खूबसूरत से नेक का पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे पास फ्यूजिंग पेपर है बुकरम। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 11.5 इंच ली है और लेंथ ली है 9.5 इंच। उसके बाद आपने इसको फ़ोल्ड करना है और फिर फ़ोल्ड करने के बाद जो इसके कॉर्नर है उनको प्रेस कर लेना है। ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करनी, बस हल्के हल्के से आपने प्रेस करके इसके कॉर्नर को चिपका लेना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपने किसी भी डिज़ाइन की कटिंग करते हैं तो बुकरम इधर उधर नहीं स्लिप होती है और इजीली सही तरीके से डिज़ाइन कट हो जाता है। अब यहाँ पर एक मार्क मैंने 3.5 इंच पे और दूसरा मार्क 4.5 इंच के ऊपर लगाया है। अब लंबाई में 3.5 इंच के ऊपर और फिर दूसरा मार्क 2.5 इंच के ऊपर। दोबारा से बता रही हूँ, पहला मार्क आपने करना है 3.5 पे और दूसरा 2.5 पे। टोटल लेंथ हो जाती है 6 इंच। और अब हमने क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला मार्क था हमारा, ये टोटल इसकी चौड़ाई नापनी है और लास्ट वाले मार्क के ऊपर इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और ये चौकोर सा पैटर्न बना लेना है। और फिर यहाँ पर सिंपल हमने जो राउंड गले की शेप होती है उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। बस बहुत ज़्यादा आपने गुलाई नहीं देनी। तो एक हमने यहाँ पे राउंड नेक को ड्रॉ किया है। अब दूसरा भी हमने करना है। जो दूसरा मार्क किया था ये 3.5 इंच के ऊपर, यहाँ पे भी 3.5 इंच के ऊपर मार्क करके और ऐसा ही बॉक्स बनाना है और फिर यहाँ पे भी गोल गले की शेप दे देनी है। अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा था यहाँ पे इस तरीके से आपने एक लीफ का पैटर्न ड्रॉ करना है और इसकी आपने गहराई अपने हिसाब से रखनी है। फिर यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर मार्क करना है और फिर एक दूसरा मार्क करना है 3 इंच के ऊपर। फिर यहाँ पे आपने इस तरीके से फिर एक लीफ की यानी कि राउंड में थोड़े इस तरीके से आपने शेप देनी है। और ये जब आप शेप देंगी तो ये सेंटर वाला हिस्सा बस 1 इंच तक ही होना चाहिए और ये लास्ट में भी मैंने 1 इंच के ऊपर मार्क कर दिया है। फिर हमने पहले ये लास्ट वाला गला कट करना है। अच्छा, ये वाला हिस्सा आपने थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करना है क्योंकि जब हम लेस लगाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो अभी मैंने जितना कट किया है, बाद में मैंने 2-2 सूत और कटिंग किया था, सिर्फ यही वाला हिस्सा, और बाकी ये सेम टू सेम कटिंग किया है। और फिर आपने ये जो गोल वाला आखिर वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से ओपन करके सेंटर में से कट करना है और बुकरम को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर 3-3 सूत ऊपर चढ़ाते हुए और सिंपल आपने प्रेस से इसको चिपका लेना है। अब मैं आपको नेक को रख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये शेप आएगी नेक की और अब इसको मैंने इस तरीके से कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और ये उसके साथ ही अस्तर वाला हिस्सा भी कटिंग कर लिया है। अब हमने जो सिलाई लगानी है वो ध्यान से देखें। यहाँ से सिलाई लगानी है यहाँ पे और बस यहाँ पर, बाकी ये 2 हिस्से हमने छोड़ देने हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। इतने अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी से किया करें और बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मज़ीद अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। अब यहाँ पर दूसरे वाले हिस्से को भी इसी तरीके से स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और कटिंग करने के बाद आपने इस तरीके से कट लगाने हैं ताकि इसको सीधा करने में आसानी हो। वीडियो को फुल वॉच करके देखा करें ताकि जो बिगनर हैं, जो नए सीखने वाले हैं, उनको सही से समझ में आए और स्किप करके अगर आप देखेंगी तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अब आपने नेक को सीधा करके और फिर प्रेस कर लेनी है। प्रेस करके और फिर नेक के कॉर्नर के ऊपर फैब्रिक ग्लो लगा लेनी है और फिर इस तरीके से लेस को सेट कर लेना है। अच्छा, लेस के कॉर्नर के ऊपर दूर दूर आपने हल्के हल्के से कट लगाने हैं ताकि जब हम लेस को इस तरीके से राउंड में घुमाएंगे तो वो आसानी के साथ लग जाए। क्योंकि अगर लेस को हम इसी तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे तो वो राउंड में सही से सेट नहीं होगी।
तो यहाँ पर भी अब आपने इसी तरीके से इस वाले हिस्से के ऊपर लेस लगा लेनी है और लेस लगा के प्रेस लाजमी से करना है ताकि ये लेस सही से सेट हो जाए। अब हमने इसके कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। छोटी बच्चियों के ड्रेस हो, लेफ़्ट ओवर पीसेस से बने हुए या फिर बड़े ड्रेस हो, तो हर तरीके की बुटीक स्टाइल की डिज़ाइनिंग आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आपने कॉर्नर को मिला के रखना है। जब कॉर्नर मिलाएंगे तो लेस एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ती हुई आएगी और सेंटर में आपने सिलाई लगा के पक्की कर लेनी है। तो अब हमने इस नेक को इस तरीके से सिंपल तैयार कर लिया था, यानी कि ये मैंने ब्लैक फैब्रिक के ऊपर नेक को चिपकाया और सीधी तरफ सिलाई लगा कर उल्टी तरफ पलट के और फिर सिलाई लगा दी। अब यहाँ पे भी लेस लगानी है, तो फैब्रिक ग्लो आपने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर लगाना है और इसी तरीके से लेस को आपने सेट कर लेना है और सेट करके और फिर प्रेस करना ही है। और अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाना है और ये जो दूसरे वाले गले का ये निशान है और इसका सेंटर दोनों आपने इसे मिलाते हुए रखना है और इसको सही से सेट करना है। यहाँ पे एक टिप्स आपको मैं दूंगी जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और अक्सर दर्जी हजरात भी फॉलो करते हैं। जब इस तरीके के हम नेक बनाते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब इसे नेक को आप सेट करके रख दें तो फिर जो बैक वाला शोल्डर है आप एक बार उसकी मेजरमेंट लाजमी लिया करें ताकि ये बराबर आए। ऐसा ना हो कि फ्रंट वाला हिस्सा कम या ज़्यादा हो तो वो फिर शेप थोड़ी सी बिगड़ जाती है। और यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल बराबर ही आ रहा था। फिर मैंने ये फैब्रिक ग्लो की मदद से इसको इस तरीके से सेट कर लिया है और सेट करके और फिर प्रेस कर ली है। प्रेस से एक तो फिनिशिंग आती है, दूसरा जब हम फैब्रिक ग्लो लगाते हैं तो वो मज़ीद पक्की हो जाती है। अब इसी नेक के बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत जल्दी बनने वाला नेक डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत और आजकल ट्रेंड में भी है। अब ये वाला जो कॉर्नर है तो यहाँ मैंने हैंड स्टिच से टाँकी लगा ली थी, तो आप चाहें तो यहाँ पर कोई मोती या फिर एक बटन भी लगा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं और बेल के आइकन को भी लाजमी से दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।